कांग्रेस को डर था। पहले तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि उनको टिकट ना मिले। उनकी उम्र 70 साल हो गया है, टिकट ना मिले, ये सोच करके वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उनको नहीं मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अंत में मजबूरन में इनको टिकट उतारा गया है दे करके, इसलिए इंतज़ार करते रहे। लास्ट में इनको अंबिका सिंह देवी को उतारे हैं। तो आप मानते हैं कि 70 साल में भी आप पटखनी देने को तैयार हैं? आज वो बार गलती हो गया ना, मेरे से भी गलती हो गया। गलती मतलब हमने ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा। मैं सोचा ये आई है पैराशूट से उतर के, ये भैयालाल को क्या हराएगी, भैयालाल तो इतना सेवा किया है, ये किया है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था और हवा ही ऐसा चला, उसके चलते मैं पटकनी खा गया। नहीं तो इसका दम नहीं था कि भैयालाल को पटक दे। आज उनकी नाकों चने चबा रहे हो, हालत ख़राब है। गांव में जाए तो 5 ठो आदमी नहीं मिल रहे हैं उसको। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर विधानसभा में हूं। हमारे साथ भाजपा के उम्मीदवार हैं भैयालाल राजवाड़े जी। अभी हम आसपास के सड़कों से गुजर रहे थे तो देखा कि रोड शो चल रहा है। भैयालाल जी का उम्र करीब 70 साल है और 70 साल में ये उत्साह बना है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। इस उम्र में भी आप उसी अंदाज में तरोताज़ा दिखाई दे रहे हैं। रोड शो में जो भीड़ दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? काम, सेवा, दिन रात सेवा की भावना से लोगों के बीच आना जाना लगातार लगा रहता है, इसलिए मेरा शारीरिक सब ठीक है। पिछली बार कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा, वजह क्या मानते हैं? वजह लोक लुभावन घोषणा था। छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार का उन्होंने घोषणा जो किया, उस घोषणा में लोग लालच में आकर के और वोट दिए, उसके चलते हमको हार का सामना करना पड़ा। मतलब लगता है कि पब्लिक को गुमराह किया गया था। पब्लिक को गुमराही था। जो जितना घोषणा था, एक भी घोषणा आज कहाँ पूरा हुआ। जितना भी घोषणा किया था वो एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस समय लोगों को लगा कि पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग एक तरफा वोट कांग्रेस को दिए। मतलब एक लहर मान सकते थे। लहर ही था। देखिए 5 साल में लोगों को पता चल गया कि ये 5 साल की सरकार, भूपेश की सरकार, यहाँ की विधायक अंबिका सिंह देव कि इनकी कारनामों को सब एक एक लोग, जनता, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सारे लोग जान गए कि ये धोखेबाज सरकार है। हम लोगों को गुमराह में करके वोट लिया है, इसलिए इस बार इसको सीधे आर पार की लड़ाई लड़ना है इसके साथ। 70 साल की उम्र में पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, और भी थे बहुत सारे कैंडिडेट के लिए दावेदार यहाँ पर थे। क्या लगता है कि इतना बड़ा भरोसा और आपका जो पहले का काम है, मंत्री भी रहे हैं आप, कुछ ऐसे काम जो लगता है कि इस बार मौका मिला तो आप बेहतर तरीके से कर पाए? देखिए मेरा काम तो ठीक है, निर्माण काम, विकास काम, हर चीज़ होते ही रहता है। लेकिन मैंने जो मिशन चलाया था लोगों को इलाज कराने का, यहाँ से लेके रायपुर तक, बंगले को हॉस्पिटल बना के रखा, उनका खाना पीना रहना बसना सारे, गाड़ी लगा दिया था, आदमी लगा दिया था, हॉस्पिटल में ले जाना, डॉक्टरों से मिलना, इलाज कराना, ये सबसे बड़ा मिशन मेरा था। इस मिशन के चलते मेरे को पॉपुलरिटी हुआ और लोग अच्छी तरह जानने भी लगे कि एक हमारा सहयोग करने वाला ऐसा विधायक कभी नहीं मिला था। देखिए सरपंच से लेकर के आज तक का सफ़र आप कहानी बताऊंगा, बहुत समय लगेगा। सरपंच रहा 20 साल, 5 साल जनपद अध्यक्ष रहा, दो टर्न आपका जिला पंचायत में रहा, विधायक रहा, विधायक के बाद मंत्री बना। आज आम जनता ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी आशीर्वाद से मुझको यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला। और पार्टी ने मुझको जो तोहफ़ा दिया वो मेरा तोहफ़ा नहीं था, मंत्री बनाया, ये जनता का ही तोहफ़ा था, उनका ही सम्मान बढ़ाया है। कांग्रेस का आरोप रहा कि खेल मंत्री रहते हुए भी कभी आपने स्टेडियम की तरफ ध्यान नहीं दिया। खेल ग्राउंड बहुत कम है। आज सोनहत में भी काफ़ी इस बारे में चर्चा होता है, तो लोग बताते हैं कि एक भी स्टेडियम नहीं बन पाया। देखिए उनको कहना गलत है। हमने 22 ठो स्टेडियम हमारे केवल यहीं बैकुंठपुर ब्लॉक और सोनहत ब्लॉक कोरिया जिला में 50 लाख का स्टेडियम दिया था। वो भी स्टेडियम आज खंडहर पड़ा हुआ है, ये लोग बनाया नहीं। जैसे ही हम दिए काम चालू हुआ, इसके बाद हमारी सरकार ख़त्म हो गई, तो इनको देखना चाहिए
लेकिन उस ओर सरकार ने देखा नहीं और सारे 22 स्टेडियम खंडर पड़े हैं। सरगुजा भी मैं बहुत स्टेडियम दिया हूँ। मैंने 9 करोड़ का हमारे बैकुंठपुर विधानसभा में आनी में दिया था, उसको अंबिका सिंह ले जा करके सलका में बनवा रही है। आज भी जाके देख लीजिए, उसको मुआयना कर लीजिए, 9 करोड़ का क्या हालत है, ख़त्म। बैकुंठपुर अब छोटा जगह हो गया, जिले 2 हो गए हैं कट के, क्या लगता है इसका कितना असर पड़ता है इस तरह के चुनाव? भाई बैकुंठपुर एक बढ़िया ज़िला था, छोटा ही सा ज़िला था, लेकिन 3 विधानसभा का ज़िला था, अच्छा ज़िला था। लेकिन आज केवल इन लोगों ने 1 विधानसभा का ज़िला कर दिया है, इससे लोग नाराज़ तो हैं, जनता नाराज़ है यहाँ का। और हमको भी जो ज़िला का बंटवारा दिया, वो बंटवारा संतुलित बंटवारा नहीं था। हम चौथाई हमको एक तिहाई 3 हिस्सा उधर है, 1 हिस्सा इधर है, तो इससे लोगों में आक्रोश तो है। इस आक्रोश के लिए उनको मनाने का क्या उपाय होगा अगर सरकार में आते हैं? सरकार में हम आते हैं तो हमारा एक ही सोच है कि बजरापोड़ी क्षेत्र जो 43 पंचायत है, वो अगर हमको मिल जाता है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे सरकार में आने का। सरकार हमारा बनती है, हम रहेंगे तो ज़रूर प्रयास करके हम इधर जुड़वाएंगे। आपको बताऊं उदाहरण, हमारे टाइम में अंबिकापुर का 12 या 18 पंचायत का बात आया था, जो सूरजपुर में था, जो अंबिकापुर के नज़दीक थे, जो सेंट्रल स्कूल वगैरह है जो नज़दीक था, उसके चलते हम लोग 18 पंचायत को फिर कैबिनेट में बैठक लेकर के प्रस्ताव पारित करके वो 18 को वहाँ जुड़वा दिए। तो हो सकता है यहाँ भी जुड़ जाएगा कुछ। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट जो उम्मीदवार का नाम है वो अंतिम समय तक तय नहीं कर पाया। लगातार सवाल आ रहे थे कि कांग्रेस आखिर कब तय करेगी। बहुत अंतिम स्थिति में उन्हीं का नाम आया जो अभी करंट में विधायक हैं यहाँ पर। क्या लगता है, इससे लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रहा है? कांग्रेस को डर था, पहले तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि उनको टिकट ना मिले। उनकी उम्र 70 साल हो गया है, टिकट ना मिले, ये सोच करके वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उनको नहीं मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अंत में मजबूरन में इनको टिकट उतारा गया है दे करके, इसलिए इंतज़ार करते रहे। लास्ट में इनको अंबिका सिंह देवी को उतारे हैं। तो आप मानते हैं कि 70 साल में भी आप पटखनी देने को तैयार हैं? आज वो अब बार गलती हो गया ना, मेरे से भी गलती हो गया। किस तरह की गलती? गलती मतलब हमने ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा, मैं सोचा ये आई है पैरासूट से उतर के, ये भैयालाल को क्या हराएगी, भैयालाल तो इतना सेवा किया है, ये किया है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था और हवा ही ऐसा चला, उसके चलते मैं पटकनी खा गया। नहीं तो इसका दम नहीं था कि भैयालाल को पटक दे। आज उनकी नाकों चने चबा रहे हो, हालत ख़राब है। गांव में जाए तो 5 ठो आदमी नहीं मिल रहे हैं उसको बात करने के लिए। पूछती है कि मेरे को पहचानते हो? बोले हम लोग 5 साल पहचान लिए हैं आपको। परसों की बात है, बंजारी डांड में गई थी, महिलाएं बोली, महिलाएं को पूछी, साग सब्जी बेच रहे थे, मेरे को बताया, मैं कल गया था तो बोले हमरे मतलब पूछीस कि पहचान था, तो हमरे बोल दें कि 5 साल देखे ही हो, पहचाने ही तो कहला अब का पहचान। अब सोचिए जवाब है, मतलब कहीं गई ही नहीं है, किसी गांव में नहीं गई, अभी जा रही है। तो भैयालाल राजवाड़े जी हैं, बहुत ही सहज अंदाज में बता रहे हैं कि पिछले बार जो हार का कारण था, मानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट थे, इनको अंदाज़ा नहीं था कि उस लहर में ये इस तरीके से हार जाएंगे। पर 70 साल की उम्र में भी अभी भी वो जोश, वो जज्बा बरकरार है। इनका मानना है कि आज वर्तमान जो सिटिंग एमएलए हैं उनको पटकनी देने के लिए आज भी ये तैयार है।